अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे कराची शहर से भेजी गई है। एक ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी जिसके अंदर जितने भी वाक़यात बयान किए गए हैं वो सारे वाक़यात सिर्फ उस कहानी की हद तक महदूद नहीं हैं। आज भी हमारे माशरे में ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा खौफनाक और ऐसा भयानक, और जिन्होंने ये कहानी भेजी है उनका भी मकसद यही था कि आपकी बातों को लोग ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उन पे अमल करने की भी कोशिश करते हैं। और जब आप इस राज से पर्दा हटाएंगे कि हमारे इर्द गिर्द के माशरे में क्या कुछ भयानक हो रहा है, तो उम्मीद है कई लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा और वो अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को शायद आपकी ये कहानी भेज के आगाह कर सकें कि हकीकत में हो क्या रहा है। कहानी के किरदारों के नाम फर्जी कर दिए गए हैं। रुखसाना की शादी नवाज से हुई थी। उसका पूरा नाम तो नवाज हुसैन था, लेकिन सब उसको नवाजू नवाजू कहते थे। वो एक इंतहाई गरीब शख्स था, लेकिन जिस घर में वो रुखसाना को ब्याह कर ले आया था उसी घर में सिर्फ उसकी मां और वो अकेले रहते थे। शादी के कुछ अरसे बाद तो माहौल ठीक रहा। नवाज जाता, बाहर मजदूरी करता, पैसा कमा कर लाता और बीवी के हाथ पर रख देता। यूं घर के हालात इस अंदाज में चल रहे थे कि किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता था। सब्र शुक्र के साथ रुखसाना खा लेती, बच्चों को खिला लेती, क्योंकि वक्त के साथ साथ पहली पहली उसके यहां बेटी हुई। रुखसाना ने और नवाजू ने उसका नाम शाजिया रखा। उसके बाद फिर 2 बेटियां हुई, उसके बाद फिर एक बेटा और फिर उसके बाद बेटा। नवाजू की मां अल्लाह को प्यारी हो गई। नवाजू की मां जब तक जिंदा थी वो अपने बेटे को समझाती रहती थी, क्योंकि वो एक इंतहाई सुस्त सा इंसान था। खुदा ने हार्डी बॉडी सेहत बहुत ठीक दी थी, लेकिन चेहरे के नक्शो निगार जो खुदा ने बना के भेजे थे वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह थे। कोई ज्यादा खूबसूरत इंसान नहीं था, लेकिन बदसूरत इंसान भी नहीं था। लेकिन जिस्म उसका बहुत ज्यादा कड़ियल और सेहतमंद था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन मां के मरते ही वो सुस्ती, वो उसकी काहिली उस पे ऐसी सवार हुई कि अब वो कमाने के लिए तो जाता, लेकिन कमा के जैसे ही बीवी के हाथ पे रखता तो उसके बाद फिर से घर में बैठ जाता। जब कमाया हुआ सब खत्म हो जाता, फिर बीवी उसे कहती अब पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे घर में नहीं हैं, तो वो फिर से जाता, मजदूरी करता और पैसे कमा के लाता। बच्चे जवान हो रहे थे, बड़े हो रहे थे। शाजिया सबसे बड़ी थी। उसकी उम्र 12-13 साल हो चुकी थी। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी खुराक भी ज्यादा हो जाती है। जहां पे पहले 10 रोटियां बनती थी वहां पे 15 बनी, फिर 20 बनी। रुखसाना नवाज से कहती कि जाओ कमा के लाओ, सारा दिन घर पड़े रहते हो, कहां से पूरा करूं मैं? बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी खुराक बढ़ रही है, अखराजात बढ़ रहे हैं, ऊपर से महंगाई होती जा रही है। वो चीजें जो पहले सस्ती मिलती थी अब महंगी होती जा रही हैं। मैं क्या करूं? वो ढीठ बन के सुनता रहता, लेकिन उसकी आदत में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मां क्या इस दुनिया से गई कि वो भी बस
ढीठ बन गया। कमा के इतना लाता था कि उसको भी पता था कि इस कमाई हुई रकम से 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजर जाएंगे और जैसे ही ये पैसे ख़त्म होंगे मैं फिर से निकल पड़ूंगा और फिर से कोई मजदूरी ढूंढूंगा, काम ढूंढूंगा और कमा के बीवी की हथेली पे रख दूंगा। रुखसाना कई दफ़ा शौहर से कह चुकी, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ, वो टस से मस ना हुआ। एक दिन रुखसाना का पारा हाई हो गया। वो कह कह के थक गई थी। आज घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं था और उस शौहर की रूटीन वही थी, एक दिन काम पे जाना, 2 दिन आराम फरमाना। उसने आते ही एक खाली बर्तन उसके सामने फेंक दिया कि ये देखो, ये बर्तन खाली है, मैं कहां से पकाऊं, मैं कहां से लाऊं। कह कह के थक गई हूं। एक दिन सिर्फ कमाते हो और फिर बैठ के खाते हो, इस तरह घर नहीं चलेगा। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर इन बच्चों को नहीं पाल सकते तो ठीक है, मैं अपनी मां के घर चली जाती हूं। मैं पीछे से ये बच्चे लेके नहीं आई, तेरे ही बच्चे मैंने पैदा किए हैं, तो फिर इनको संभाल और मैं अपनी मां के घर चली जाती हूं। मेरे माँ बाप मुझे 2 टाइम की रोटी तो खिला ही देंगे ना। तू ही है जो अपनी औलाद को रोटी नहीं खिलाना चाहता और एक वो माँ बाप हैं जिनकी मैं औलाद हूं, मुझे रोटी खिलाने को तैयार हैं। इस बात पे उसका पारा ऐसा हाई हुआ कि नवाजू जो बिस्तर पर लेटा हुआ था सीधा गुस्से में खड़ा हो गया। उसने जूता उतारा और रुखसाना को मारना शुरू कर दिया। रुखसाना शक्लो सीरत की खूबसूरत थी, सेहतमंद थी और उसकी पहली पहली बेटी शाजिया भी खूबसूरत पैदा हुई थी। लेकिन जहां पे गुर्बत होती है, कपड़े आम से इंसान पहनता है, जहां अपनी खुराक का वो ख़ास ख्याल नहीं रख सकता, वहां पे खूबसूरत चेहरे भी, भले जिस्म भी अजीब से हो जाते हैं। उसने बीवी को इतना मारा, इतना मारा, उसके बाद दरवाज़ा खोलकर घर से गुस्से से बाहर चला गया। शाजिया जो बड़ी बेटी थी, कोने में दबक कर, जिसकी उम्र 13 साल हो चुकी थी, माँ को पिटता हुआ देखती रही। जब बाप चला गया, भागती हुई माँ के पास आई, माँ को गले लगा लिया, माँ को दिलासा देना शुरू कर दिया, माँ चुप कर जा, माँ चुप कर जा। माँ बेचारी रोए जाए, मेरे नसीब, हाय मेरे नसीब फूट गए जो इस शख्स से मेरी शादी कर दी मेरे माँ बाप ने। अभी तक उसने रुखसाना पे हाथ नहीं उठाया था और आज उसने इब्तिदा कर दी थी। अब ये होता कि जब भी किसी बात पे रुखसाना उससे कोई तकाजा करती तो वो जूता उतारता और उसे पीटना शुरू कर देता। बेटी ही थी वाहिद जो भागती माँ के, कभी हाथ पे चोट लगी होती, कभी टांग पे चोट लगी होती, कभी पाँव पे किसी चीज़ को बाप ने उठा के मारा होता, कभी सर में किसी चीज़ को मारा होता, कभी कंधा दुख रहा होता, तो वो उस पर बेचारी पट्टी करती, मालिश करती। तंग आ गई थी कि तभी उसको मोहल्ले की एक औरत ने बताया कि फलां मोहल्ले में एक औरत है, उसके अंदर जिन्नात की हाजिरी होती है। कई औरतें उसके पास जाती हैं और जब जिन्नात की हाजिरी हो जाए तो वो जो जिन हैं वो ज़्यादा काम नहीं करते, बस एक ही काम करते हैं। अब जितने भी पैसे उनके पास लेके जाएंगे वो जिन उन पैसों पे दम करते हैं और पैसों को दम करने के बाद आपको बताते हैं एक ख़ास जगह, हर बंदे को मुख्तलिफ जगह बताई जाती है कि आप घर के उस ख़ास कोने में जाके पैसों को छुपा दीजिए, तो कुछ दिनों के बाद वो पैसे आपके डबल हो जाएंगे। और वो जो मोहल्ले की औरत बता रही थी, आगे से औरतें तो बढ़ा चढ़ा के पेश करती हैं, वो बता रही थी मेरी फलां जानने वाली गई थी, उसके डबल हो गए हैं, मेरी एक जानने वाली थी, उसके भी डबल हो गए हैं। औरतें जब इस तरह की आपस में बातें करती हैं तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, बस सुनी सुनाई बातें होती हैं, लेकिन इतने यकीन कामिल से, इतने कॉन्फिडेंस से बोलती हैं कि अगला बंदा भी कायल हो जाता है, भी अगर फलां फलां का हुआ है तो हमारे भी हो सकते हैं। रुखसाना भी उम्मीद बांधे पैसे लिए चल पड़ी। पता चला उस घर के अंदर हाजिरी हो गई है, एक औरतों का हजूम लगा हुआ था। मुख्तसर सा सबको टाइम दिया जा रहा था। एक औरत जिसकी उम्र तकरीबन 50 के लगभग होगी,
उसने अपने बाल बिखेर रखे थे, पूरे बाल खोले हुए थे, चेहरे पे बाल डाले हुए थे, अपने हाथ जमीन पे टिकाए हुए थे और अपने सर को गोल गोल घुमा रही थी और अजीबो गरीब सी मुंह से आवाजें निकाल रही थी, अजीब सी आवाजें। सब इंतजार में थे, हाजिरी हो चुकी है, जो जिन अंदर मौजूद है अभी बस तवज्जो फरमाएंगे और सबकी मंजिलें आसान कर देंगे। और उसके बाद जब वो इसी तरह झूमते झूमते, क्योंकि जब वो आते थे तो उस औरत के बारे में जो पता चला था वो कहती थी घर वालों से कवाली लगाएं, और पहली दफा ऐसा ही हुआ था। जब कवाली घर वालों ने वैसे चला दी तो कवाली को सुनते सुनते वो झूमना शुरू हो गई, और झूमते झूमते उन्होंने अपने सर से दुपट्टा हटा दिया था, बंधे हुए बालों को खोल दिया था और सर को मस्त अंदाज में हिलाना शुरू कर दिया था। और वो पहला दिन था उस कवाली के ऊपर उनके अंदर हाजिरी आ गई थी। घर वालों ने कहा इनको क्या हो गया है, वो बिल्कुल नॉर्मल सी खातून थी, कभी उनके साथ कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब वो मुसलसल अपने बाल खोले इस तरह झूमती रहीं, घर वालों ने उनको मुखातिब किया तो पता चला अंदर एक मर्दाना आवाज है। गुर्राती हुई इस मर्दाना आवाज ने कहा हट जाओ पीछे, और उसके बाद वो इसी तरह झूमते रहे। वो जो भी थे जो हाजिर हो चुके थे, थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा जाओ कुछ पैसे लेकर आओ और जहां मैं कहूं वहीं पे रख देना, हम चले जाएंगे, बाद में खोल कर देखना तो वो डबल हो जाएंगे। घर वालों ने ऐसा किया, रखे और डबल हो गए। अब ये बात ऐसी मशहूर हुई कि औरतें और भी जाना शुरू हो गई, और भी जाना शुरू हो गई। रुखसाना तक जब बात पहुंची तो रुखसाना भी चल पड़ी। कवाली लगी हुई थी और वो खातून बाल चेहरे पे डाले हुए झूम रही थी कवाली पे। उसके बाद गुराने की आवाज बंद हुई और उन्होंने अपने चेहरे से बाल हटाए बगैर कहा, हाथ के इशारे से, कि भेजो। अब एक एक करके औरतें आगे की तरफ जा रही थी। औरत आगे की तरफ जाती, अपने हाथ में उसने पैसे पकड़े होते, अदब के साथ दोनों हाथों से वो पैसे पकड़ के सामने जाती। वो औरत जिसके अंदर हाजिरी थी, उस वक्त वो औरत नहीं थी, उसके अंदर कोई जिन था। वो जिन उसके पैसों पे हाथ रखता, मुट्ठी बंद करता और उसकी मुट्ठी को हिलाता। मुट्ठी को हिलाने के बाद उसको पीछे धक्का देता कि जाओ। फिर दूसरी औरत आती, सेम यही, उसी के पैसों को पकड़ के मुट्ठी बंद करके वो हिलाता, धक्का देता, जाओ। बस इतना ही टाइम दिया जा रहा था। सब अपने अपने पैसे लेके हाथों में अदब के साथ पेश होते और जिन पैसों को दम कर देता। अब जब दम एक दफा हो जाता तो उसके बाद पहले दम करता पीर साहब, जिन जब दम हो जाता तो उसके बाद एक एक औरत को फिर आगे बुलाया जाता और उनको कहा जाता, वो एक गुर्राती हुई आवाज में कहता, तू अपने संदूक में घर में पैसे रख दे, तू अपने तकिए के नीचे पैसे रख दे, तू जा आटे वाले बर्तन में पैसे रख दे, चाय वाले बर्तन में पैसे रख दे, स्टील के गिलास में रख दे, शीशे के जग में रख दे। अब किसी के पास अगर गिलास नहीं है या शीशे का जग नहीं है तो उसको खरीदना पड़ेगा। अब लोगों को बस पैसे डबल करने थे। वो जिन जो कुछ कहता वो जी हजूरी करके गर्दन हिला के पीछे हट जाते कि आपका हुक्म सर आंखों पे, जहां आपने कहा है इन दम किए हुए पैसों को वहां रख दिया जाएगा। जब सबके पैसे दम हो जाते और उनको जगह बता दी जाती, सब चले जाते। रुखसाना की भी बारी आई तो उसने रुखसाना को कहा, शीशे का जग जिसके अंदर पैसे रख के ऊपर चावल डाल दो। रुखसाना समझ गई उसके घर में शीशे का जग तो था नहीं। वो गई मार्केट से एक नया शीशे का जग लेके आई। उसके अंदर अपने जो दम किए हुए पैसे थे वो पैसे उसने डाले और उसके ऊपर जिस तरह चावल कहे गए थे चावल डाल दिए, और इस इंतजार में कि कुछ दिनों के बाद उसके पैसे डबल हो जाएंगे। जब वो दिन मखसूस पूरे हो गए, उसने वो जो बर्तन छुपा कर रखा हुआ था, और ये भी शर्त थी घर, अच्छा वो पीर, वो जो जिन साहब थे वो सारी बात नहीं बताते थे, वो सिर्फ मुख्तसर बात करते थे, बाकी तफसील पूछनी होती तो घर वालों को बताया जाता था और हदिया भी दे के आना होता था। ऐसा नहीं है कि मुफ्त में दम हो जाता था, हदिया भी लिया जाता था। रुखसाना ने
उसको छुपा कर रख दिया, शौहर कहीं देख ना ले, पैसे हैं। वैसे भी कहाँ पता चलता, शीशे का जग था, उसके अंदर थे, ऊपर चावल थे। जब दिन पूरे हो गए, रुखसाना ने उस जग को खोला तो देखा नीचे वही के वही पैसे पड़े हुए हैं, उसमें कोई पैसों का इजाफा नहीं हुआ। वो डिसहार्ट हो गई कि ये क्या हुआ है। वो वापस उसी औरत के पास गई कि मेरे पैसे तो इजाफा नहीं हुआ। और उस औरत ने जो पहले किस्से कहानियां सुना रखी थी, वो बोली फलां के तो हो गए हैं, जो फलां हमारे साथ गई थी उसके भी हो गए हैं, उसके भी हो गए हैं, लेकिन आपने सुना नहीं। उन्होंने, जिन बाबा ने ये भी कहा हुआ है, जिनके साथ शदीद कोई मसले होते हैं ना, उनके पैसे नहीं होते। जिनके साथ कोई मसले मसाइल ना हो, नॉर्मल हो, जादू जिन्नात ना हो, उनका होता है। अगर किसी पे जादू है, बंदिश है, नजर बद है, हसद है, फलां, उनके नहीं होते। जिन पे नहीं है उनके हो गए हैं। यहां तक कहानी सुनाते हुए मैं जरूर आपको कहूंगा, ये आज भी हो रहा है। उसमें कई ऐसी जस्टिफिकेशन दे दी जाती है कि यूं हो गया तो इसलिए आपका काम नहीं हो सका, क्योंकि आपने ये गलती कर दी इसलिए आपका काम नहीं हो सका। इसका मतलब क्या होता है कि आप उन पे शक करने की बजाय दोबारा से उनके पास जाएं और हर दफा वो एक ऑब्जेक्शन लगा देंगे, इस दफा आपसे ये गलती हुई है। ये मैं कहानी के एंड में बताता हूं। शोहर का रवैया वैसा, लेकिन वो पैसे बेचारी डबल इसलिए करना चाहती थी, जरूरतें बढ़ रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे। मजीद वो इधर उधर करती रही, लेकिन कहीं से भी कोई फायदा ना हो सका। रुखसाना थक हार कर बैठ गई कि वहीं पे उसे पता चला एक शख्स है जो 100% काम करता है, और उसकी ऐसे ऐसे वाकयात बताए गए कि उसके पास वाकई कोई जिन्नात हैं और वो जिन्नात की हाजिरी भी करता है, और उसके पास जो भी गया है आज तक शफा में आया है। कई औरतें जिनको बच्चा तक नहीं होता था, उनको बच्चा भी हो गया है। अब वो फिर से एक दफा उम्मीद पैदा हो गई। इतनी धड़ल्ले से उसको बताया गया था। जब पहली एक औरत ने बताया तो उसको यकीन ना आया। जब दूसरी एक औरत ने वही बाबे की बात बताई और तीसरे की भी बताई, तो उसे यकीन करना पड़ा कि इसका मतलब है ये बाबा सच्चा है। वो चल पड़ी। वहां पे तो ऐसा ढेर लगा हुआ था बंदों का, औरतों का, कि वो परेशान हो गई। अब एक बैठक सी बनाई गई थी जिसके आगे एक बड़ा सा पर्दा था। पर्दे के पीछे वो बाबा जी बैठे हुए थे और इस तरफ औरतें बैठी हुई थी। जब भी कोई नई औरत दाखिल होती, मर्दों का निजाम दूसरी तरफ था। जब भी कोई औरत दाखिल होती तो वहीं पे मौजूद कारिंदे जो थे उसका पूछते, हाँ बीबी क्यों आई हो, क्या है, और उससे पैसा भी ले लिया जाता। जब तुम्हारा नंबर आएगा तो मैं बुला लिया जाएगा। औरतें अंदर जाती, कुछ टाइम लगता, किसी का ज्यादा टाइम लग रहा था, किसी का कम टाइम लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती। रुखसाना का नंबर आया तो रुखसाना कहती है मैं ये कहा गया आ जाओ। रुखसाना ने पर्दा हटाया, पर्दा हटा के सामने देखा तो एक शख्स जो बैठा हुआ था उसके बड़े बड़े बाल थे, बड़ी सी उसकी दाढ़ी थी और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी। रुखसाना नहीं जानती थी उसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं। शायद वो कोई जलाली बाबा था, वो जलाल में आया हुआ था। उसने सामने आती हुई रुखसाना को पैरों से लेकर यूं सर तक घूरा। वो हसीन थी, लेकिन गुर्बत ने उसके हुस्न को मांद कर दिया था, लेकिन उसका जोबन, उसकी जवानी, उसकी खूबसूरती तो अभी भी कायम थी। वो उसकी वजूद को देखकर ललचाई हुई नजरों से देख रहा था। रुखसाना नहीं जानती थी, लेकिन रुखसाना ने जब उसकी आंखों में आंखें डाली तो वो डर गई, कांप सी गई। उसकी आंखों में ऐसी तपिश थी, उसकी आंखों में ऐसा क्या नशा था, उसकी आंखों में क्या ऐसा खौफ था कि उसकी आंखों से आंखें ना मिला सकी। और वो जैसे ही उसके सामने बैठी, वो नीचे जमीन पे ही बैठा हुआ था, बोला हम जानते हैं अपनों ने परेशान कर रखा है, बहुत ज्यादा परेशान हो, मायूस हो के आई हो, कई जगहों पे गई हो, कहीं से भी कोई फायदा नहीं हुआ, लोगों ने बड़ी बातें की, फायदा कोई ना दे सका।
आज भी अपने दुखों को लेकर आई हो, सबसे कीमती रिश्ते से दुखी हुई हुई हो। वो एकदम से परेशान हो गई कि बाबा जी को ये कैसे पता चला, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, खुद ब खुद बता रहे हैं। उसने आगे से सर हिलाया, जी बाबा जी, सही कहा आपने, करीबी रिश्तों से ही परेशान हूं। और वो आगे से बोले, और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि तुम जिस मकसद के लिए हमारे पास आई हो, तुम्हारा मकसद तो हम हल कर देंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जिसको तुम गलत समझ रही हो वो गलत नहीं है, वो हमेशा से गलत थोड़ा था, वो तो जादू की वजह से हुआ है, सख्त जादू हुआ है उस पे। वो एकदम से चौंकी, बात तो सही है, मेरा शौहर तो हमेशा से ऐसा नहीं था, ये तो बाद में ऐसा हुआ है। ये मेरे शौहर की बात कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने इशारों में कहा है, जो करीबी है, करीबी तो शौहर है, उसी की वजह से परेशान हूं सबसे ज्यादा। वो बोली, बाबा जी आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, वो मेरे शौहर ही हैं, पहले वो ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए हैं। हम ये भी जानते हैं सिर्फ उसी पे अकेला जादू नहीं हुआ, तुम्हारी सास, तुम्हारी ससुर, उन पे भी जादू हुआ था। जब इस वक्त घर में तुम शादी होके आई थी, तुम्हारा ससुर जादू से मर गया था, और तुम्हारी सास, उसको पता ना चल सका उसके साथ जादू है, वो भी जादू से मर गई। वो एकदम से परेशान हो गई कि बाबा जी आप तो सब कुछ जान लेते हैं, तो ये जादू किसने किया होगा? वो बोले, तेरे रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं है, कोई गैर है, उन्होंने तुम पे जादू किया है। और सोच, हम तो अभी तुझे उसका नाम भी बता दें, लेकिन तू उनको जानती है क्यों किया है तेरे ऊपर। जब भी किसी को इंसान खफा करता है तो वो गुस्से में आके जादू ही तो करते हैं। वो सोचना शुरू हो गई, अपनों में से भी नहीं है तो फिर कौन हो सकता है। एकदम से बोली, और ये वो तो नहीं है जिन्होंने मेरी शादी के लिए पहले रिश्ता भेजा था? मेरे नवाज से पहले एक और रिश्ता आया था, मेरे माँ बाप ने इनकार किया था। वो एकदम से मुस्कुराए और बोले, समझदार है, तू बिल्कुल सही जगह पहुंच गई है, उन्होंने ही किया है। हाँ, हमने उनको इनकार कर दिया था, वो चाहते थे कि ये रिश्ता हो जाए, लेकिन हमने कहा था नहीं, एक तो बड़ी उम्र का था, ऊपर से करता भी कुछ नहीं था, मेरे माँ बाप ने इनकार कर दिया था। तो बाबा जी उसी चीज़ का गुस्सा निकाल रहे हैं। हाँ, उसी चीज़ का गुस्सा, वो चाहते हैं तेरा घर टूट जाए, और वो निकम्मा निकट्ठू तुझ पे आशिक हो गया है, वही उसके घर वाले जादू करा रहे हैं, तू उसकी बीवी बन जाए। अब औरतें जब जादूगर के पास जाती हैं, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है कहानी का सस्पेंस बरकरार रखने के लिए, कहानी वो खुद अपने मुंह से बताती हैं। वो सिर्फ एक ऐसे जुमले बोलता है जो एक आम कॉमन से जुमले होते हैं, जैसे कि कहना, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, मायूस हो चुके हो। वो तो चेहरा बता रहा है वो शदीद मायूस हो चुका है, उसके चेहरे की परेशानी बता रही है वो शदीद मायूस हो चुका है। वो अधूरी लाइन बोलते हैं, इंसान फट अपना मसला खुद ही तरीके से बता देता है, और वो उसी से अंदाजा लगा के मजीद बोलते जाते हैं, और वो यही कर रहा था। उसने कहा, ठीक है, हम तेरा मसला हल कर देंगे, लेकिन एक बात सुन, तू यही चाहती है ना कि तेरे सारे मसले हल हो जाएं, तेरी हर परेशानी दूर हो जाए, तेरी गुर्बत दूर हो जाए, तेरे शौहर का जादू भी खत्म हो जाए। उसी जादू की वजह से तुझे तंग करता है ना, उसी की वजह से तंग है ना। बाबा जी काम पे नहीं जाता, सिर्फ एक दिन कमाता है, बाकी दिन बैठ के खाता है, यही तो कह रहे हैं हम, जादू की वजह से करता है, जादू की वजह से बांध रखा है, एक दिन करता है बाकी दिन नहीं करता। अब तू जा, कल इसी वक्त फलां टाइम पे आ जाना, हम बुलाएंगे, अपने जिन को बुलाएंगे, अपने मुवक्कल को बुलाएंगे, और वो मुवक्कल तेरे शौहर का जादू भी खत्म कर देगा और तेरे हालात भी ठीक कर देगा। बाबा जी इसका हदिया क्या होगा? इसका हदिया
एक शराब की बोतल। जी, शराब की बोतल? हाँ, ये हम नहीं पीते, वो गैर मुस्लिम है जो मेरे अंदर हाजिर होता है और वो शराब पीता है। वो ऐसे नहीं बताता। जब उसको शराब का नजराना पेश किया जाता है, वो जब शराब पी लेता है तो फिर काम करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो मेरे अंदर हाजिर होता है, तो इसलिए उसे पहले शराब का नजराना देना पड़ता है, फिर वो हाजिर होकर जो भी कहें वो काम कर देता है। तो बाबा जी, ये शराब कितने की आएगी? उन्होंने कहा इतने की। उसने आधे पैसे निकाल के बाबा जी को पकड़ा दिए। ये लें बाबा जी, आप बोतल ले लें, बाकी काम होने के बाद मैं आपको दे दूंगी। एकदम बाबा जी गुस्से में आ गए। तुम औरतों की आदत यही होती है, बहस करना। मैं इतना बड़ा काम तुम्हारा करवाने जा रहा हूं, मुवक्कल बहुत बड़े जिन को बुलाने जा रहा हूं, और तुम पैसों की बार्गेनिंग कर रही हो। ये कोई परचून की दुकान है? जाओ, तुम्हारा काम नहीं हो सकता। नहीं 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 बाबा जी, उसने हाथ जोड़ लिए, माफ कर लें, मुझे माफ कर लें। जलाल में आ गए थे बाबा जी। उसने जल्दी से बाकी पैसे भी दे दिए। ये लें बाबा जी, आप नाराज ना हो, मैं कल आ जाऊंगी। रुखसत हो गई। अगले दिन बाबा जी ने जो उसे बुलाया था, जिस जगह पे वो बैठते थे, ये वो नहीं, अंदर का कमरा था उस घर का। उधर सारे लोग जा चुके थे। बाबा जी ने ऐसे टाइम पे बुलाया था जब वो अकेले थे। वो सामने जाकर बैठ गई। उसे कहा था बाबा जी ने, जिस दिन वो मिलने गई थी एक दिन पहले, तो उससे पहले ही बाबा जी ने कहा था, कल हाजिरी होगी, नहा धोकर और खुशबू लगाकर आना, बाल धोकर आना, अपने आप को नहला धुला के आना। वो ऐसे किसी के सामने नहीं आते, कोई बदबूदार हो तो साफ सुथरी बन के आना। वो जी मुकम्मल नहा धो, बाल बना, खुशबू लगा, साफ सुथरी यानी खूबसूरत बनकर आ गई। अब बाबा जी ने उसे कहा, तैयार हो जा, लेकिन अपनी बेटी इसको पहले बाहर बिठा दे। ये जब मुवक्कल की हाजिरी होगी तो ये जलवा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बेटी पहली बेचारी शाजिया सहमी हुई बैठी हुई। उसको मां ने इशारा किया, जा बाहर चली जा। वो जैसे ही दरवाजे के करीब गई तो वो बंदा बोला, दरवाजा बंद करती जा। लड़की शाजिया ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन इस अंदाज में दरवाजा बंद भी हो गया था, लेकिन एक जगह पे एक छोटा सा सुराख कह लीजिए, एक जगह कह लीजिए, जिसके बाहर खड़े होकर आप झांक सकते थे। बाबा जी ने जिस टाइम पे बुलाया था, अपने कारिंदों को, औरतों को, सबको छुट्टी दे दी थी। इस घर में अब बाबा जी थे, रुखसाना थी और उसकी बाहर बैठी हुई बेटी शाजिया थी। कारिंदों को कह दिया था कि 2 घंटे बाद आना या बाहर पहरा देना। वो कोई पहरा दे रहे थे या कहीं चले गए थे। बाबा जी, मुझे क्या करना होगा? सुन, हम कुछ पढ़ेंगे, पढ़ते 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 हमारे अंदर हाजिरी हो जाएगी। जब हमारे अंदर हाजिरी हो जाएगी, वो मुवक्कल, वो जिन जो बहुत ताकतवर है, हमारे अंदर आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, उसे तूने खुश करना है। अगर वो ना खुश हो गया, गुस्से में आ गया, तो तेरी गर्दन दबा देगा। वो बहुत गुस्से वाला है। लेकिन तूने अगर उसे खुश कर दिया तो याद रख, जो कुछ तू मन में सोच के आई है वो तेरी सारी मुरादों को पूरा कर देगा। बाबा जी, मुझे क्या क्या करना होगा और मुझे कैसे पता लगेगा कि वो हाजिर हो गए हैं? याद रख, पढ़ते 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 जब हमारी जुबान बाहर निकलना शुरू हो जाए और हमारी गर्दन गोल गोल घूमना शुरू हो जाए, तो समझ जाना जुबान बाहर निकल गई है, गर्दन घूमना शुरू हो गई है, तो वो हाजिर हो गए हैं। और जैसे ही हाजिर हों, तूने हर काम उसी तरीके करना है जिस तरीके वो कहेंगे। अगर वो शराब की बोतल की तरफ हाथ करें तो फौरी तौर पे उनको बोतल खोल के गिलास बना के उनको दे देना। अगर वो पानी के गिलास की तरफ हाथ उठाएं तो ये पानी जग रखा हुआ है, फौरी तौर पे उनको पानी दे देना। उनको गर्मी लग रही हुई, वो अपने कपड़े उतार दें तो तुम भी अपने कपड़े उतार देना। वो जैसा करेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा।
और अगर तुमने वैसा ना किया, उन्होंने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, तुमने पानी ना दिया, तो वो तुम्हारी गर्दन भी दबा सकते हैं गुस्से में। उन्होंने कपड़े उतारे, तुमने कपड़े अपने ना उतारे, उन्होंने अपने उतार दिए, तुम्हारी गर्दन दबा सकते हैं। इसलिए गलती मत करना। बहुत बड़ा हम रिस्क ले रहे हैं, अपनी जान पे खेल के उनको बुला रहे हैं। वो बेचारी डर गई, चुप करके बैठ गई, हामी भर के आ गई थी, क्या करूं। उन्होंने जी पढ़ना वो शुरू कर दिया। अजीबो गरीब से अल्फाज थे जो वो पढ़ते जा रहे थे। अजीबो गरीब से अल्फाज पढ़ते 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 थोड़ी देर के बाद उनकी गर्दन गोल 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 घूमना शुरू हो गई और ज़बान बाहर निकलना शुरू हो गई। जैसे ही ज़ुबान बाहर निकली, वो अलर्ट बेचारी बैठी हुई थी, डरी सहमी रुखसाना बैठी हुई थी, परेशान सी हो गई। उन्होंने शराब की तरफ हाथ किया, जल्दी से उसने गिलास में शराब ऊंडी ली, उनको पकड़ा दी। अब उसी तरह मस्त भी रहे, पीते रहे। फिर से शराब की तरफ हाथ किया, वो अब बैग बना के दे रही है और वो शराब पी रहे हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी शाजिया ये सारा मंजर देख रही है। बड़ी है, मां को संभालने वाली है, 13 साल उम्र हो चुकी है। अम्मा अंदर क्या कर रही है, यह तजस्सुस तो उसके अंदर था। उसी तजस्सुस की वजह से ही वो बाहर के उस सुराख से आंख लगाए सब मंजर को अपनी आंखों से देख रही थी कि उसी लाल सुर्ख आंखों वाले शैतान ने शराब के काफी गिलास पीने के बाद अपनी कमीज उतार दी। एक शरीफ सी घरेलू औरत जो अपनी मुसीबतों परेशानियों से छुटकारा हासिल करने के लिए एक आमिल बाबा के पास आई बैठी थी, वो कैसे अपनी कमीज उतारती। वो परेशान हो गई। उसी वक्त वो जो हाजिर हुआ था वो कमीज उतार चुका था और सामने बैठी रुखसाना ने कमीज नहीं उतारी थी। उसने फौरन अपनी गर्दन को, अपने हाथ को आगे किया और उसकी गर्दन को दबोच लिया। जैसे उसकी गर्दन को दबोचा, इतनी जोर से गर्दन दबा रहा था कि उसको लगा कि इतनी तेज जोर से जो गर्दन दबाई जा रही है मैं तो मर जाऊंगी। उसने जल्दी से कहा मैं उतारती हूं, मैं उतारती हूं। कहां उसका जमीर इजाजत दे रहा था ऐसा। उस बेचारे ने खौफ के मारे कपड़े, कमीज उतार दी। और उसके बाद वो जो एक आमिल बाबा के अंदर जिन हाजिर हुआ था, वो जिन कहां था। उस आमिल ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए और उसको वो करने पे मजबूर करता गया कि वो भी बेचारी करती गई। और बाहर खड़ी वो मासूम लड़की शाजिया देखती रही कि उसकी पाकीज़ा माँ जो अपने शौहर के, अपने हालात से, महंगाई से तंग आके मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आई थी, वो एक शैतानी 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 इंसान के चुंगल में फंस गई थी। और वो शैतान जिसने दावा किया था कि मेरे अंदर वो जिन हाजिर होगा, उसकी आवाज़ बदल गई थी। वो जिस लहजे में बात कर रहा था वो लहजा भी बदल गया था। और वो जिन अब उसकी माँ रुखसाना के साथ शैतानी खेल खेल रहा था। उसके कपड़े उतरवाने के बाद उसकी इज्जत को तार तार कर रहा था। और नीचे लेटी हुई रुखसाना जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि ये मैं कहाँ फंस गई हूँ, अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक जिन के नरगे में थी। और उसको शुरू में ही उस बंदे ने कह दिया था कि जिन जो कहेगा तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर जिन हाजिर हो गया और तुमने उसकी बात ना मानी तो जिंदा वापस नहीं जा सकोगी, वो मार देगा तुम्हें। और तुमने उसकी मान ली तो जो कहोगी वो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। वो कहां जानती थी बेचारी कि मेरे कपड़े उतरवा के मेरी इज्जत तार तार करेगा। और जब वो शैतानी खेल खेल चुका और उसके वजूद के ऊपर से उठ के साथ में गिर गया तो उसके अंदर से वही गरजदार आवाज आई, इसे कहो हमने इसके सारे काम कर दिए हैं, इसका शौहर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसके शौहर का जादू भी हमने ख़त्म कर दिया है, जो बहुत पुराना बहुत शदीद किस्म का जादू था। अब वो कमाने भी जाएगा, इसके हालात बदल जाएंगे, इसके घर में पैसों की बारिश हो जाएगी। कहो अब इसे जाए, हम भी जाने लगे हैं। और थोड़ी देर के बाद वो बेचारी अपने कपड़े उठाने लगी जो नीचे लेटी हुई थी। एकदम से वही बाबा उठकर बैठ गया और जल्दी से अपने कपड़े पहनते बोला, लगता है वो चले गए हैं, वो चले गए हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं, वो चले गए हैं, खुश किया था ना उनको, वो चले गए हैं। इस अंदाज में जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता, वो तो जिन बाबा आए थे वो करके गए हैं।
बाहर खड़ी बेटी जो अब माँ से आंखें नहीं मिला सकती थी, और माँ ने वजूद के ऊपर, तन के ऊपर कपड़े तो पहन लिए थे, लेकिन अपनी इज्जत, अपनी आबरू वहीं छोड़ आई थी। बाहर बेटी से आंख तक ना मिला सकी। आंखों में आंसू लिए वो बाहर बेटी का हाथ थामे जा रही थी। बेटी माँ से आंख नहीं मिला पा रही थी, माँ बेटी से नहीं। गुर्बत ने, मुसीबत ने क्या से क्या करा दिया था। घर पहुंच गई, रात सारी नींद ना आई, रोती रही कि ये मैंने क्या किया, जमीर मलामत करता रहा। अगले दिन फिर से पहुंच गई उसी बाबा के पास। उसने अंदर बुलाया और कहा, हां, हमने बाद में राब्ता किया था और उन्होंने यही कहा है, इसे कहो इसको सब कुछ मिल जाएगा, जो जो इसने चाहा है इसे मिल जाएगा, इसे फिर एक दफा हमारे पास आना होगा। चांद की फरां तारीख को जो पहली जुमेरात बनेगी उसको कहना ही हमारे पास आए और एक शराब की बोतल लेती हुई आए, हम इसे सब कुछ दे देंगे। वो कैसे सवाल पूछती कि आपने तो एक दफा का कहा था, अब तो आप बार बार मेरे साथ ये जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, ये गुनाह कबीरा करना चाह रहे हैं। वो रोती हुई घर आ गई। हालात क्या बदलने थे, ना हालात बदले, सब कुछ वैसा का वैसा रहा, लेकिन वो बेचारी मुर्दा जान हो गई। एक ऐसी मुर्दा जान जिस राज से बेटी वाकिफ थी और रुखसाना वाकिफ थी, और कोई नहीं जानता था कि वो अपनी इज्जत तक गंवा आई एक शैतान के हाथों कि घर के हालात बेहतर हो जाएं। वहीं बेटी ने तहैया कर लिया, मैं ताकतवर बनूंगी, मैं दौलत कमाऊंगी, मैं दौलत कमा के अपनी मां को दौलत दूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ो। मेरी शरीफ मां ने अपनी इज्जत को खो दिया। शाजिया के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया। रुखसाना घर के काम काज करती, बच्चों को खिलाती पिलाती, अब शौहर से गिला तक नहीं करती थी। जिस शौहर को ठीक कराने के लिए गई थी उसके बदले वो क्या करके आई थी। यहां तक कि शाजिया 18 साल की हो गई। घर के हालात वही, फाके वही, मसले वही, सारा कुछ। उसकी एक सहेली बनी थी। उस सहेली ने उसे कहा, मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूं, हमारे अंकल हैं रिश्ते के, लेकिन वो काला जादू करते हैं। वो कोई आमिल वगैरह नहीं है, जिस तरह बाहर बैठे होते हैं वो काम कराते हैं। वो किसी को बुलाते नहीं हैं, लेकिन सारे घर वाले जानते हैं कि वो आमिल हैं, उनके पास काला जादू है। बाबा सजाद शाह, क्योंकि वो अक्सर उससे जिक्र करती थी शाजिया कि मुझे किसी ऐसे शख्स से मिलना है जो मुझे ताकतवर बना दे, जो मुझे जादू सिखा दे। और उसी दोस्त ने उसे कहा, फिर तुम हमारे अंकल से मिलो। अब वो एक 18 साल की ऐसी लड़की बन चुकी थी जो शक्ल सूरत से भी खूबसूरत थी, और जोबन आ चुका था, उसके ऊपर जवानी आ चुकी थी, जो भी देखता देखता ही रह जाता। उधर इन 3-4 सालों में नवाज के साथ क्या हुआ, बीवी से वो आवाजार हो चुका था। वहीं पे उसे एक औरत के बारे में पता चला जो बेवा हो गई थी, लेकिन काफी मालदार सामी थी, उम्र में नवाज से बड़ी थी, और उसे रिश्ते की तलाश थी। जब उसने किसी को रिश्ते के लिए जमे लगाया और ये बात नवाज तक पहुंची, तो नवाज ने कहा, मेरे रिश्ते की बात कराएं। जब नवाज उस औरत के सामने हाजिर हुआ तो औरत को देख के अंदाजा लग गया, वो मोटी सी, भदी सी, बड़ी उम्र की औरत थी, लेकिन पैसे वाली थी। उसे असल में एक शौहर नहीं, अपनी हिफाजत के लिए एक बंदा चाहिए था, जो तगड़ा बंदा हो। काफी पैसा था उसके पास। उसने नवाज को देखते ही शादी के लिए हां कर दी, और यूं नवाज ने उस औरत से शादी कर ली। हड हराम बंदा था, कमाना उसको अच्छा लगता नहीं था। उस औरत ने उसको अच्छा खाने को दिया, अच्छा पहनने को दिया, पैसा दिया, और एक तरह से उसको अपना बॉडीगार्ड रख लिया, और वो भी खुश था। अब वो महीने के एंड में सिर्फ जाता, कुछ पैसे रुखसाना को देकर आ जाता, वरना अक्सर जाता ही ना। रुखसाना घरों में जाती, काम काज करती, बच्चों को पाल रही थी। और जब 18 साल की शाजिया हुई और उसको उसकी दोस्त अपने एक अंकल के पास लेके गई, बाबा सजाद शाह के पास, तो उसकी शक्ल से ही देख के लग गया था ये वाकई जादू जानता है। उसने बैठी हुई शाजिया को सर से पांव तक देखा और कहा, किस लिए आई हो? उसने कहा, मुझे जादू सीखना है। उसने कहा,
ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा, उल्टे कदमों वापस चली जाओ। मैंने आज तक किसी को जादू नहीं सिखाया, लेकिन तुम्हारी आंखों में जुनून, तुम्हारी आंखों में नफरत और तुम्हारी आंखों में एक पुख्तगी देख रहा हूं। तुम ठान लेती हो जिस चीज को करने का, वो तुम करके रहती हो। आज रात को जाओ, सोचो। अगर तुम्हें जादू सीखना है तो याद रखना, ये काला जादू है, वापसी नहीं होगी। फिर जब हां कर दोगी तो दरमियान में छोड़ नहीं सकोगी, क्योंकि मौत होती है। अभी तुम्हें मौका दे रहा हूं, वापस चली जाओ। लेकिन जब हां हो गई, शुरू हो गया, फिर वापसी नामुमकिन। जाओ, मेरे पास कल आना। वो तो तैयार थी, लेकिन उनके कहने पे वो चली गई। अगले दिन वो फिर पहुंच गई। उसको अकेला बुलाया था, आज वो अकेली आ गई। तो बोली, जी मैं तैयार हूं, मुझे जादू सीखना है। और सजाद शाह, जो शाह कहां था, ये तो फ्रॉड शाह बने होते हैं सारे, उसने उसके वजूद को देखते हुए कहा, तुम्हें अपने वजूद को कुर्बान करना होगा, और जो जो कुछ करना होगा, जो जो कुछ मैं कहूंगा, वो सब करना पड़ेगा। तुम बहुत ताकतवर हो जाओगी, तुम जादू सीख जाओगी। क्या तुम तैयार हो? मैंने यहाँ पे बातें स्किप कर दी हैं, यानी कि उसने बहुत बातें की, खुल के उसको नंगी बातें कर दी कि तुम्हें अपना जिस्म भी मुझे देना पड़ेगा और बहुत कुछ गलत करना पड़ेगा। उसने कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे जादू सीखना है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मैं सीख जाऊंगी? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, अगर तुम इसके लिए तैयार हो और आज इसीलिए आई हो, तो देखो मैं तुम्हें अपने जादू के कमालात दिखाता हूं। उसने वहां बैठे हुए उसे जादू का कमाल दिखाया। उसे मानना पड़ा कि इसके पास जादू है, वरना इतने लोगों से मिलने के बाद उसे पता चला था किसी के पास जादू नहीं है, सब फ्रॉड हैं। उसके बाद उसने कहा, अब इस काम के लिए तो मेरे यहां घर नहीं आओगी। फलां जगह पे मेरा एक चुबारा है, नीचे कोई और फैमिली की रिहाइश है, साइड पे ही सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, तुमने सीढ़ियां चढ़ के सीधा ऊपर आ जाना है। मैं हर रात को वहीं पे होऊंगा और तुम रात को मेरे पास होगी, जो मैं कहूँगा वो करती जाओगी और तुम जादू सीखती जाओगी। वो परेशान होकर बोली, मैं रात को कैसे आऊँगी, मेरी माँ और मेरे बहन भाई? उसने कहा, कोई उसका मसला नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे बहन भाइयों को मैं बिल्कुल भी पता लगने दूंगा कि तुम मेरे पास आ रही हो। तुम सुकून से आओगी, सबकी नजरों से ओझल रहोगी। वो तैयार हो गई। उसने उसे पहला काम जिम्मे लगाया, सबसे पहले तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा, इनाम देना होगा जो चीज तुम्हें मैं सिखाने जा रहा हूं, और इनाम के बदले तुम्हें अपना जिस्म मुझे देना होगा। उसके लिए तैयार हो गई बेचारी, और उसने उसे अपना बेजिस्म पेश कर दिया। कई दिनों तक मुसलसल वो उसके जिस्म के साथ शैतानी खेल खेलता रहा, और उसके बाद उसने कहा, अब टाइम आ गया है सीखने का, तुमने मुझे वाकई खुश कर दिया है। जो जो वो कहता था उस बेहुदा अमल में, बेहुदा फेल में, उस गुनाह के अमल में, जो शैतानी खेल, जो जिस्मानी ताल्लुक बनाया जाता था, सेक्स किया जाता था, उसमें उसको जो जो कहता वो बेचारी वैसे करती। उसने कहा, तुमने मुझे खुश कर दिया है, अब जाओ, तुम्हारी खुशियों के दिन आने वाले हैं। मेरा जादू अब तुम्हें ट्रांसफर होने वाला है। पहला काम जो तुम्हें करना है, कोई भी ऐसा गोश्त जो किसी कुत्ते ने खाया हो, आधा कुत्ता खा ले और आधा गोश्त जो बच गया हो, वो तुम लेकर आओ, और उसके बाद इसी चुबारे पे उसी गोश्त को तुमने मंत्र पढ़ते हुए खाना है। वो सारे तरीके उसको बताता गया। वो लड़की बाजार से उसने हड्डी वाला गोश्त लिया, अपने मोहल्ले के अंदर कुत्तों को ढूंढना उसने शुरू कर दिया। घर से कुछ रोटियां भी ले गई, मुख्तलिफ कुत्तों को उसने रोटियां डाली, और एक काला कुत्ता, जो उसने कहा था कि काला कुत्ता हो तो सबसे बेहतरीन है, उसे काला कुत्ता नजर आ गया। काले कुत्ते को उसने रोटी डाली तो काला कुत्ते ने रोटी खाने के बजाय उसे खड़ा देखता रहा। उसने फिर और टुकड़े रोटी के फेंके, थोड़ी देर के बाद उसने रोटी खानी शुरू कर दी।
अब कुछ दिनों तक उसको मुसलसल रोटी खिलानी थी। वो रोज़ उसको रोटी खिलाती। वो उसका इस तरह का इस्तकबाल करता जैसे अपने मालिक को कुत्ता पहचान लेता। और एक दिन उसने गोश्त उसके आगे फेंक दिया। आधा गोश्त कुत्ते ने जब खा लिया, जैसे ही आधा बचा तो उसने जाके उसके नीचे से वो गोश्त खींच लिया। कुत्ता भी हैरान हुआ कि ये क्या किया है मेरे मालिक ने। वो उसके आगे पीछे होने लगा कि मालिक बाकी गोश्त दे दो, लेकिन वो गोश्त लेकर चली गई, क्योंकि उसी गोश्त को अब उसे खाना था। और वो जब ऊपर चुबारे पर पहुंची तो उसे जो तरीका बताया जाता था, दायरा कड़ा लगा के जो वो पढ़ती थी, साथ वाले कमरे में वो बैठा होता था, वो बैठ के पढ़ती और उसी गोश्त के ऊपर कुछ लिखती गई, कुछ करती गई। यहाँ पे मैं वो चीज़ें नहीं बताऊँगा, उन्होंने तफसील से बताई हैं, लेकिन मैं यहाँ ज़रूरी नहीं समझता। बहरहाल उसने गोश्त वो थोड़ा थोड़ा करके खाया। अब कच्चा गोश्त इंसान खा नहीं सकता, उसके छोटे छोटे पीस खाए। बाकी जो बड़ा गोश्त बच गया उसको पकाया गया आग पे, बगैर नमक मिर्च के। वहीं पे ही मंतर जंतर के दौरान आग जलाई गई और उसी आग के ऊपर उसने सीख पे रख के उसको उल्टा सीधा करके पकाया। और पकाने के बाद वो उसको खा गई। अब अगला टारगेट जो उसे दिया गया वो कुछ पढ़ना होता था मुसलसल। अगला जो उसको टारगेट दिया गया था वो था उसी काले कुत्ते को लेकर आना है, और जब वो यहां आ जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। वो उस कुत्ते को मानूस कर चुकी थी। रात को जब वो अपने घर से निकलती, वहां पहुंचती तो उसकी माँ बहन भाई सब सो रहे होते, बाप वैसे भी नहीं आता था। और जब अमल मुकम्मल करके वो वहां पे पहुंचती थी, सुबह होने वाली होती थी। माँ हमेशा जो सुबह उठ जाती थी, इसके अमल की वजह से वो लेट उठना शुरू हो गई। क्योंकि पहली रात जब ये गई, डरती हुई गई और उन्होंने कहा मेरी माँ तो सो रही थी, मैं सुबह वापस किस वक्त जाऊंगी। उसने कहा बेफिक्र हो जाओ, तुम ये नज़ारा भी देख लोगी। उसने उसके साथ गुनाह किया, गुनाह कबीरा किया, और सुबह जब हो गई तो उसे कहा अब जाओ। उसने कहा इस वक्त तो मेरी माँ उठ जाती है। उसने कहा आज नहीं उठेगी, जाओ, सो रही होगी, जब तुम बिस्तर पर सो जाओगी फिर उठेगी। और ऐसा ही हुआ। वो जब घर पहुंची, माँ सो रही थी। हैरान होगी, माँ तो इस वक्त उठ जाती है। माँ सो रही थी। वो गई बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर के बाद उसने देखा माँ उठ गई और माँ की आवाज़ आई, पता नहीं क्या हुआ है, आज तो मैं लेट उठ गई हूँ। रात को नींद भी तो नहीं आती ना, पता नहीं किस वक्त सुबह आंख लगी है, इसलिए आंख ही नहीं खुली, कल जल्दी उठ जाऊंगी। उसे डर लगा कि माँ को शक ना पड़ जाए। लेकिन अगली रात जब वो फिर आई, माँ सो रही थी और आंखें बंद करके वो लेटी थी। माँ की फिर सी दूसरी सुबह आवाज़ आई, पता नहीं क्या हुआ है, आज फिर मेरी आंख लेट खुली है। 4-5 रातें इसी तरह गुजरी और माँ रोज़ यही कहती, पता नहीं क्यों मेरी आंख लेट खुली है। और फिर 6ठी और 7वीं सुबह माँ ने कहा लगता है अब तो आदत बन गई, आंख खुलती इसी वक्त है, क्या करूं, रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलती रहती हूं और सुबह इसी टाइम नींद आती है, आंखें नहीं खुलती। माँ आदी हो गई लेट उठने की। उधर उसने काले कुत्ते को, जिसको मानूस कर लिया था, जिसको वो रोज़ रोटियां खाने पीने का सामान डालती, उस कुत्ते को उसने अपने पीछे इशारा किया, चीज़ें फेंकती हुई गई और उसके पीछे पीछे। कुत्ता मानूस हो जाता है, मालिक जब इशारा करता है समझता है। उसको सामान फेंकती, वो खाता थोड़ा सा, वो और आगे चली जाती, फिर फेंकता। वो समझ गया कि मालिक आज आगे चल रही है और चीज़ें फेंक रही है, मुझे ये खानी है। वो खाते 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 उसके पीछे जाते जाते जब चुबारे तक पहुँचे, पुकारे भी जाते ही वो नीचे बैठ गई, उसके सर पे प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। कुत्ता मानूस हो चुका था एक मालिक समझ के। वो उसके साथ इस तरह खेलती रही। फिर उस काले कुत्ते को उसने उठा लिया, अपनी गोद में थोड़ी देर प्यार किया और गोद में प्यार करने के बाद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। जैसे ही ऊपर गई, कुत्ता अभी तक उसके साथ बैठा हुआ, उसको खाने को दे दिया। उसको अगला स्टेप बता दिया गया था, इस कुत्ते को मारना था और मारने के बाद इसका दिल, इसके गुर्दे, इसकी कलेजी निकालनी थी। कलेजी को शाजिया ने खाना था और दिल, गुर्दे और जो बाकी चीजें थीं उनको आग के अंदर डालना था। और कुत्ते की गर्दन को काटते हुए जो खून निकलना था, उस खून को भी शाजिया ने थोड़ा सा जुबान पे रखना था, थोड़ा सा पीना था और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे लगाना था कुछ पढ़ते हुए।
उसमें कुछ मिक्स भी करना था। सोचिए कितना खौफनाक भयानक मंजर होगा एक लड़की के लिए, लेकिन वो शायद ठान चुकी थी। तभी उसने उस कुत्ते को लिटाकर जब उसके ऊपर पढ़ना शुरू किया तो कुत्ता इस अंदाज में सोता गया जैसे बेहोश हो रहा हो। कुत्ते को होश ही ना हो। उसने उसकी गर्दन को काटा तो कुत्ते ने कोई चां चूं नहीं की और उसने उसके खून को प्याले में जमा कर लिया। उसी तरह उस खून को थोड़ा सा जुबान पे पहले लगाया, कुछ देर पड़ती रही, जुबान पे लगाती रही, पड़ती रही, और उसके बाद थोड़ा सा पिया, और उसके बाद अपने वजूद से कपड़ों को उतारने के बाद पूरे उसके खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे लगा के कुछ लिखा गया। जो काला जादू होता है ना, या इस तरह के जितने भी जादू होते हैं, उसमें उंगली से भी ऐसे लिखा जाता है खून के अंदर डबो डबो के, इस तरह लिखा गया। उसके बाद पढ़ते हुए, अमल करते हुए उसने उसका उसी तरह पेट चाक किया, उसमें से सीना चाक करने के बाद दिल, गुर्दे, फेफड़े, वो चीज़ें निकाली जो खाने वाली थी। उसने पढ़ते हुए कुछ खाई और बाकी आग के अंदर डाल दी गई। उस कुत्ते के बाकी बचे हुए प्याले के अंदर जो खून था, उस खून को उंगली पे लगा के वो उस इमारत के उस हिस्से के अंदर गोल गोल घूमती रही, गोल गोल घूमती रही, और उस उंगली को फिर से प्याले में डिप करती और अपने सर के ऊपर डालती। यहाँ उन्होंने बहुत गलीज कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैं शेयर नहीं करूँगा। वो जब ये अमल मुकम्मल कर चुकी, अब बचा हुआ जो कुत्ता था उसको सुबह बोरी में डाला गया, और बोरी में डाल के वहाँ पे जो कचरा पड़ा होता है वहाँ पे फेंकने के लिए कह दिया गया। और वो उसने जाके सुबह वो फेंका, घर गई, जाकर सो गई। माँ बाद में उठी, उसके हाथ कांपे थे, उसके दिल की धड़कन तेज हुई थी, लेकिन उसे एक बात याद थी, सजाद शाह की। उसने कहा था, मैंने तुम्हें रात को इसलिए सोचने का मौका दिया था कि इस अमल के दौरान आपको दौलत तो मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, खुशियां मिल जाती हैं, लेकिन याद रखना तुम इंसान नहीं रहते। तुमसे ऐसे काम करवाए जाएंगे, वजूद जो तुम्हारा वजूद है इसको तो मैं जब चाहूं हासिल कर लूंगा, तुम्हारा वजूद मेरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हारी रूह कांपेंगी, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, ज़मीर मुर्दा करके आना होगा। तुम्हें अगर गंद भी खाने को कहा जाए तो तुम गंद खाओगी, जो कहा जाएगा वो करोगी। उसे ऐसी तमाम बातें उसने पहले कह दी थी। उसे मां, सूखती हुई मां, रोती हुई मां, अपने बहन भाई सब नजर आते थे। रिश्ते कहां से होंगे, बाप तो चला गया है, मां बेचारी पाल पाल के अपनी इज्जत तक दे चुकी, क्या करूं। वो तैयार हो गई थी। उस कुत्ते को अमल के दौरान मारने और खाने के बाद उसने फिर से अगला काम बताया, अब तुम्हें कब्रिस्तान से एक मुर्दा बच्चे को उठाकर लाना है। मुझे पता चल जाएगा कब कोई बच्चा मरा है और कब्रिस्तान में उसकी कब्र की भी निशानदही हो जाएगी। फिर मैं तुम्हें भेजूंगा और तुमने कब्रिस्तान जाना है, उस मुर्दा बच्चे को कब्र से निकाल कर ले आना है और यहीं पे बैठ के उसके साथ अमल करना है। एक लड़की के लिए कब्रिस्तान जाना बहुत मुश्किल होता है। वो डर गई और वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, डर क्यों रही है? मैंने देखा है तेरे हाथ कांपे हैं, मैंने देखा है तेरा दिल धड़का है, मैंने देखा है तुझे बहुत खौफ आया है, लेकिन मैंने पहली दफा तेरी आंखों में उस जुनून को, उस पागलपन को देख लिया था। तू कर सकती है। जहां लोग शुरू में घबरा जाते हैं वो तू सब कर गई है, यहां पे क्यों डर रही है? जा, कुछ नहीं होगा। वो अपने माँ, अपने बहन भाइयों को खुशियां देने के लिए अपने वजूद को कुर्बान कर चुकी थी और अपने ज़मीर को मार कर आई थी कि उसे जो कहा जाएगा वो करने को तैयार है। उसके दिल में बस एक ही बात थी, मुझे अपनी माँ और अपने बहन भाइयों के लिए कुछ करना है। अब उसे कह दिया गया फलां कब्रिस्तान के अंदर फलां जगह पर, उसको पूरा नक्शा बता दिया गया, कब्र है उसमें से जाओ, बच्चा निकाल के यहां ले आओ। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी टांगें लरज रही थी कब्रिस्तान को जाते हुए।
कि एक बच्चे को मैं निकालूंगी जो मर चुका है, ये मैं क्या कर रही हूं। वो चलते चलते जब कब्रिस्तान के सामने पहुंची है तो उसके पांव थर थर कांप रहे थे, एक बच्चे की कब्र को खोदते हुए और उसमें से बच्चे को निकालते हुए। वहीं पे उसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, उसके दिल में एक आवाज आई, शाजिया, क्या तू इतनी घटिया हो सकती है? क्या तू इस हद तक बेशर्म हो सकती है? क्या तू इस हद तक बेज़मीर हो सकती है कि आज एक मासूम जो मर चुका है, कब्र के अंदर दफन है, उसकी लाश को निकालेगी? उसी लम्हे वो मुड़ी, इस नीयत से मुड़ी कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकूंगी। इतना कुछ वो कर रही थी, यहां पे आके वो सोच रही है नहीं, मैं नहीं कर सकूंगी। वो जैसे ही मुड़ी है, रात की उस तारीकी में जहां पे ना बंदा ना बंदे की जात, वो कब्रिस्तान के दरवाजे पे खड़ी थी और फैसला नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही मुड़ी है तो उसने देखा है उसके पीछे एक 10 12 8 से 6 से 8 फुट का एक काला स्याह जिन इस अंदाज में खड़ा था कि उसकी जो नाक से नथलियां होती हैं आंख की, जिस तरह करते वो इस अंदाज में गुस्से में खड़ा था, जैसे कह रहा हो तेरी ये जुर्रत कि तू बीच रास्ते में से वापस मुड़ेगी। वो या मुड़ी है, उसके बिल्कुल ही पीछे खड़ा था। वो एकदम से डर गई, उसके मुंह से चीख निकल गई खौफ के मारे। वो सोच भी नहीं सकती थी कोई इतना मेरे पीछे खड़ा होगा और मुझे पता भी नहीं होगा। वो तो बेचारी खड़ी फैसला नहीं कर पा रही थी, क्या करूं, करूं ना करूं। और जब दिल ने कहा बस बहुत गुनाह हो गया, यहीं से वापस मुड़ जा, और मुड़ने लगी है तो वो पीछे खड़ा था और ऐसी नाक से शूं शूं की आवाजें निकाल रहा था। वो डर गई। उसने उसी वक्त उसकी गर्दन पे जैसे ही हाथ रखा तो वो हाथ नहीं था, उंगलियां नहीं थी, आग थी। आग उसे लगा कि उसकी गर्दन जल जाएगी। वो चीखना शुरू हो गई। उसने उसको पकड़ के यूं फेंका और वो दूर जा गिरी। और उसी वक्त उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, कहा था ना, मुड़ोगी तो जान देनी पड़ेगी। वापसी का इस रास्ते में कोई रास्ता नहीं मिलता। अब आ सकते हो, वापस नहीं जा सकते। इसी लम्हे कब्रिस्तान में दाखिल हो जाओ, वरना ये सामने खड़ा हुआ तुम्हें मार डालेगा। यह आवाज किसी और की नहीं थी, उसी की थी जिससे वो सीख रही थी। वो एकदम से उठी और भागती हुई कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई और भागते भागते उसी कब्र पे पहुंच गई जिसके बारे में उसे बताया गया था। अब उसने मुड़ के पीछे उसकी तरफ नहीं देखा था, जो इंतहाई भयानक था। उसके कान, वो कहती है, इतने बड़े बड़े थे कि नीचे लटक रहे थे और उसके कानों के अंदर लोहे के बड़े बड़े जंजीर पड़े हुए थे और वो लटक रहे थे। जंजीर बंधे हुए नहीं थे, लटक रहे थे। वो बहुत खौफनाक था। वो मासूम सी लड़की जो अपनी मासूमियत को ख़त्म कर चुकी थी माँ और बहन भाइयों के लिए, वो कहती है मैं जब मुड़ी हूँ मैंने उसको जैसे ही देखा, इतने बड़े बड़े उसके कान, जिसके सुराख इतने बड़े बड़े थे, लोहे के बड़े बड़े जंजीर, जैसे हाथियों को जंजीर से बांधा जाता है ऐसे जंजीर उसके कान से लटक रहे थे। लोग तो कानों में वो बालियाँ पहनते हैं, उसने जंजीर पहन रखे थे बड़े बड़े, जिससे हाथियों को बांधा जाता है। और उसके हाथों की 3-3 उंगलियां थीं और वो भी ऐसे जैसे आग की बनी हों। उसके 3 सींग थे, एक दरमियान में माथे के ऊपर था, पीछे की तरफ जा रहा था, और 2 सींग उसके कानों के लेफ्ट और राइट पे थे जो पीछे की तरफ मुड़ रहे थे। उसका मुंह बिल्कुल किसी जानवर से मुशाबा था जो आज तक उसे पहले नहीं देखा था, एक अजीब व गरीब सा जानवर। उसके वजूद पे कोई कपड़ा नहीं था। उसके जिस्म पे छोटे 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 बाल थे, जैसे जिस्म के रीछ के जिस्म पे बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं। ये छोटे छोटे बाल थे उसके पूरे वजूद पे। वो एक मर्द था और जब उसने उसको इस तरह पकड़ा था तो उसके 3 उंगलियों के जितने बड़े बड़े नाखून थे उसकी गर्दन पे चुभ गए थे। वो नाखून बहुत नोकीले और तेज नाखून थे और उसने उसको उठा के फेंक दिया। उसके बाद वो भागती हुई जब कब्रिस्तान गई तो बच्चे की कब्र उसे नजर आ गई और कब्र खोदने के लिए सामान पहले ही वहां पे पहुंचा दिया गया था। वो भागती हुई गई, वहां पे उसको सामान भी मिल गया
उसके अंदर इतना खौफ सवार हो चुका था उस जिन का जिससे अभी उसका आमना सामना हुआ था। वो इतनी खौफजदा थी, इतनी डरी हुई थी कि बस जल्दी से उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। वो कब्र तो खोद रही थी, उस खौफ से जो बाहर जिसने उसको उठा के फेंका था, उसका ज़मीर जिस बात पे उसको मलामत कर रहा था, जिसका ज़मीर उसको कह रहा था यहां से वापस मुड़ जाए, उसने उसे इसलिए नहीं सुना था। अब उसके ऊपर खौफ सवार हो चुका था, वरना वो यहीं से मुड़ जाती। उसने कब्र खोदते खोदते उस जगह तक पहुंच गई जहां पे ईंटों को हटाते ही सामने एक मासूम कफन में लिपटा हुआ रखा नजर आता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी तक जो उसने शैतानी अमल किए थे, अभी तक जो कुछ भी किया था, रोई नहीं थी। एक मासूम के साथ ज्यादती करते हुए वो रो रही थी। उसने उन ईंटों को उठाया तो नीचे वाकई एक सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ, जिसका चेहरा छुपा हुआ था, एक मासूम फरिश्ता नजर आया। उसने उस मासूम फरिश्ते को उठा के अपने सीने से लगा लिया, जैसे माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है। वो ये गुस्ताखी कर चुकी थी, गुनाह कर चुकी थी, लेकिन उसको अपने सीने से लगा लिया, जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है किसी से। उसके दिल में ये चल रहा था, उसके दिमाग में ये चल रहा था, मुझे बाहर खड़े उस शैतान से, उस जिन से इस बच्चे को बचाना है। उस कफन में लिपटे बच्चे को उसने बोरा, जो बोरटा दिया गया था उसको, उसके अंदर उसने डाला, सामान को किया और वहां से चल पड़ी। बाहर जब दरवाजे तक पहुंची, उस कब्रिस्तान के डर की वजह मारे इधर उधर देखा, वो जा चुका था, नहीं था। वो चलती हुई उसी चुबारे की सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गई। दरवाजे पे ही वो जादूगर खड़ा था, सजाद शाह। उससे बोला, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने लगी थी। तुम्हारी उस बेवकूफ़ी की वजह से मैं भी मारा जाता और तुम भी मारी जाती। मैंने कहा है ना, तुमने मुझे खुश किया था और उसके बदले में तुम्हें वो जादू सिखाने जा रहा हूं जो मेरे पास है। लेकिन ये तुमने क्या सोचा, तुम वापस मुड़ने लगी थी। मैंने कहा था वापस मत जाना। हाँ, मेरी जिंदगी तो नहीं जाएगी, लेकिन मुझे नुकसान जरूर पहुंचेगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। अब जैसा कहता हूं वैसे करो। वो मुर्दा दिल हो चुकी थी। उसके बाद जैसे कुत्ते के साथ किया गया था, उसके अंदर तो खून निकला था, वो जिंदा था। इस बच्चे में से क्या खून निकलना था, मैं इसको स्किप कर रहा हूं, मतलब आगे कर रहा हूं, मैं डिटेल नहीं बताना चाह रहा। उसके साथ भी ऐसे किए गए, उसके आज़ा निकाले गए और उसके आज़ा के साथ पढ़ा गया, कुछ किया गया, फलां फलां फलां। और उस बच्चे के साथ जब वो बैठ के अमल कर रही थी तो मुसलसल रोए जा रही थी। उसे अपने ऊपर दुख हो रहा था कि ये मैंने क्या किया है, मैंने किस रास्ते को चुन लिया है। अब तो खुदा से माफी भी नहीं मांग सकती, इतनी आगे चली आई हूं, क्या करूं। अब उसको जब काट पीट लिया तो उसके बाद उसने कहा, कल आना होगा, आज इसको मैं फ्रिज में रख रहा हूं, इसको पका कर खाना है, भून कर आग के ऊपर। और फिर कुछ मजीद रातें वो उस बच्चे के आज़ा को, कभी हाथों को, कभी बाजों को, कभी टांगों को, मैं इसको नहीं डिस्कस करना चाह रहा क्योंकि ये होता है आपके माशरे में। कहानी के एंड में आपको बताता हूँ। उसको पका के वो सारी खैर खा गई। कुछ और अमल इस तरह के किए गए जिसमें मैं मुख्तसर बता देता हूँ। इंसानी गंदगी जो होती है, पॉटी कहते हैं जिसको, बड़ा पखाना कहते हैं जिसको, उस तक को उसे खिलाया गया। कुछ वो पढ़ती थी और पढ़ने के बाद उसको कागज़ के कुछ टुकड़ों पे लिखा जाता था कुछ, और वो कागज़ के टुकड़ों को, खैर ये भी मैं स्किप कर देता हूँ मुख्तसर समझने के लिए, कि उसको वो इंसानी फुजला जो बड़ा पखाना होता है वो खाना पड़ता था एक अमल करने के दौरान। और उसको और भी बहुत कुछ करना पड़ा। एक नौजवान लड़की का जो अपना गंदा खून आता है उसके साथ भी अमल करना पड़ा। उसने ये सारे अमल किए, लेकिन वो मुर्दा दिल हो चुकी थी। वो जादू सीख गई, इस हद तक जादू सीख गई कि वो जो जितनी ख्वाहिशात थी अब उसकी पूरी हो सकती थी, वो तमाम मराहिल पूरे कर गई थी। आप लोग कांप जाएंगे अगर मैं आपको बताऊं कि वो उसने जो इंसानी शिट जिसको कहते हैं, इंसानी गंदगी जैसे खाई थी, आपको उल्टी आ जाएगी, नहीं सुन सकेंगे, इसलिए मैंने हटा दिया। और उसके बाद उसे मुबारकबाद दी उसके उस्ताद ने कि अब तू कामयाब हो गई है, तेरे पास हर वो चीज होगी तू चाहेगी। ऐसा ही हुआ।
वो रात को सोती थी और जब सुबह उठती थी उसके तकिए के नीचे पैसे रखे होते थे। लोग, जो उसे कोई भी नहीं जानता था, वो उन पैसों को गरीबों में बांटना उसने शुरू कर दिया, माँ को देना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में थोड़े थे, माँ को देती, बाहर भी किसी को खिला देती, कुछ भी कर देती। वो लोगों को, उसको मना नहीं, उसको कहा गया था वो तुम्हारे पैसे हैं, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। वो लोगों को इसलिए देती थी कि शायद अपने उन गुनाहों के बोझ को मैं हल्का कर सकूं, जो उसके ऊपर बोझ बन गए थे कि ये मैंने क्या किया है। और पहली दफा वो किसी के यहां शादी पे गई। शादी पे किसी की तबीयत खराब हो गई, उसको नजरे बद लगी थी, शदीद किस्म की। और जैसे ही नजरे बद उसको लगी तो उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। इसको पता चल गया। इसने जाते ही कहा क्या हुआ है। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे। कहती हट जाओ, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। इसने जाके उसके माथे पे हाथ रखा, कुछ पड़ती रही, उसके बाद झटका दिया। वो लड़की एकदम से उठ के खड़ी हुई और हैरान हो गई। कहती है तो मेरे कब से था ये मसला, ये तो कभी हल नहीं हुआ था। मेरे सर में तो इतना दर्द होता था कि हर डॉक्टर का इलाज करा करा के थक गए। कौन से पीर के पास, कौन से आमिल के पास, कौन से जादूगर के पास नहीं गए, हम तो हर जगह पे गए हैं लेकिन इलाज नहीं हुआ। इसने तो पहली दफ़ा इलाज कर दिया। शादी वाला घर था, वो बात हर जगह फैल गई कि भाई इसने तो 2 मिनटों में उसको ठीक कर दिया जो कई सालों की बीमारी थी। अब जो लोगों ने इस तरह देखा उन्होंने कहा ले अभी ये तो कोई पहुंची हुई चीज़ है, इसके पास क्या है क्या नहीं। तो बाकी लोग भी अपने अपने मसले बयान करने शुरू कर दिए। उसने वहीं पे खड़े खड़े जो जो छोटे छोटे काम थे उसने कर दिए। काम तो लोगों के हो गए लेकिन पब्लिसिटी हो गई। वो शादी तो ख़त्म हुई लेकिन लोगों ने आगे भी बता दिया रुखसाना की बेटी शाजिया के पास कोई मुअक्कल है, कोई जिन है, कोई क्या है। भाई वो तो यूं काम करती है। वो जिस लड़की का सर का दर्द नजर बद वाला मामला था, उसने वापस जाके जब अपने रिश्तेदारों को बताया जिनको पता था कि इसका तो मसला कब से है, वहीं पे एक उनके रिश्तेदार थे जिनकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी। ठीक उस शादी के ख़त्म होने के 4 दिन बाद वो इनके घर आए और आके कहा कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, आप कुछ कर दीजिए, बेटी की शादी हो जाए। जो भी रिश्ता आता है वो वापस चला जाता है। इसने कुछ देर देखकर कहा जाओ, ठीक आज से 1 महीने बाद तुम्हारी बेटी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी। ठीक 1 महीने बाद जब वो ब्याह कर चली गई तो वो अच्छा खासा, पैसे वाले लोग थे, अच्छा खासा इसके लिए माल लेके आए, सामान लेके आए। ये बातें औरतों में जब होती हैं तो छुपती नहीं, बातें फैलती गई, रश बढ़ता गया। अब क्या होता, लोग पैसा, नजराना, खाने पीने का सामान लेकर इनके घर आते। मां परेशान, मां ने जो मुर्दा दिल हो चुकी थी, देखा बेटी के पास क्या ऐसा है कि पैसा ही पैसा आ रहा है। उसने बेटी से कहा शाजिया क्या कुछ तुझे तो भाग लग गए हैं, तू जो कहती है ये कैसे हो जाता है। उसने कहा अम्मा पता नहीं, मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूं, थोड़ा सा लोगों के काम खुद ब खुद हो जाते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करती। मां के आगे वो झूठ बोल गई। मां ने कहा बेटी किसी किसी के हाथ में शफा होती है, देख हम कैसे धक्के खाते रहे, अल्लाह ने तेरे हाथ में शफा रख दी है। मां खुश, मां को पैसा मिलना शुरू हो गया। जो बाकी बहन भाई थे, यकीनन सी बात है जब घर के अंदर पैसे की रेल पेल हो जाती है तो चेहरे खूबसूरत हो जाते हैं, लिबास खूबसूरत हो जाते हैं, अकीदतमंद हो जाते हैं। वो बाप जो कभी घर नहीं आता था, पता चला उसकी बेटी ऐसी पहुंची हुई हो गई है, उसके पास कोई ऐसी ताकत आ गई है, वो भी बेटी का दीवाना होकर घर आता, लोगों को बताता मेरी बेटी ये है। माँ घर में इस शान से बैठती, जिस तरह वो पहली दफ़ा किसी औरत के पास गए थे और उसके अंदर हाजिरी हुई हुई थी और पैसे पे दम करती थी और कहती थी फलां जगह पे रखे। वो तो फ्रॉड थी लेकिन ये तो जेन्युइन हो रहा था। अब रश बढ़ गया, लोग आते, उसके पास टाइम होता तो वो टाइम दे देती, टाइम ना होता तो कहती मैं मसरूफ़ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला होता है इंसान के पास दौलत। दौलत हो तो सारी खुशियां आ जाती हैं। उन्होंने उनके साथ वाला एक बड़ा सा घर जो बिक रहा था, इतना पैसा आ गया कि शाजिया ने वो घर भी खरीद के दोनों घरों को इकट्ठा कर दिया। वो जो साथ वाला घर बिक रहा था, काफ़ी बड़ा घर था,
पहले उसको तुड़वाया, नया बनवाया, इस घर को भी तुड़वा के नया बनाया। अब इस अंदाज में ये घर बन गया था कि जो लोग आते थे अपने हिसाब किताब कराने, मामलात को हल करने, उनके लिए एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा बनाया गया था, बैठने के लिए जगह बनाई गई थी और साथ वाले कमरे में शाजिया बैठती थी। बहन भाइयों के लिए खाना पीना सामान उस घर से एक बड़े से बंगले में रहना शुरू हो गए थे। लेकिन अंदर ही अंदर उसको रात को नींद नहीं आती थी। उसने मां के लिए, बहन भाइयों के लिए सब कुछ कर दिया था, लेकिन अंदर उसका अभी भी उसको मलामत करता रहता। वो बूढ़ी लड़की तो नहीं थी कि मैंने क्या किया है। अपने उस्ताद से मिलती रहती थी, जब भी उस्ताद से मिलना होता था तो वो कहती थी उस्ताद जी आपसे मिलना है, तो वो कहते चुबारे पे आ जाओ। तो वो जब भी मिलने जाती पहले वो उसकी जिस्म से भूख मिटाता, गुनाह कबीरा करता उसके जिस्म के साथ, फिर कहता हाँ बताओ। तो ये तय हो गया था जब भी उस्ताद से मिलना होता या उस्ताद खुद फ़ोन करता मुझे तुमसे मिलना है, तो मतलब यही होता कि उसके साथ गुनाह करना है। और अगर ये भी कह देती उस्ताद जी कुछ पूछना है, आपने मिलना है, आपसे मिलना है, तो कहता वहाँ चुबारे पे आ जाओ। और ये चुबारे पे जाती, पहले वो गुनाह कबीरा करता, उसके वजूद को हासिल करता, फिर वो उसकी बात सुनता। अब माँ बाप बहन भाइयों के लिए जब वो सब कुछ कर चुकी, इंसान की अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है। कई लोग थे जो उससे शादी करना चाहते थे क्योंकि उसके पास एक जादू, ये कोई नहीं जानता था कि उसके पास जादू है। लोग ये समझ बैठे थे उसके पास कोई मौक्कल है, उसके पास कोई जिन है जो काबू है। वहीं पे उसके दिल में जो मुसलसल मलामत थी, जो एक बोझ था, उसका ज़मीर उसको झंझलाता रहता कि तूने क्या किया है। एक दिन उस्ताद के पास गई, उसी तरह उस्ताद ने उसका इस्तकबाल किया, पहले उसके वजूद को हासिल किया और उसके बाद बोला हाँ बोलो खैरियत है। उसने कहा उस्ताद जी एक सवाल पूछना है, आपने मुझे जितना सिखा दिया है आपकी मेहरबानी है, मैं आपकी शागिर्द हूँ और आप कहते हैं अक्सर कि आपको मुझ पर फ़ख्र है, मैंने कर दिखाया। मेरा सवाल ये है, जिस रात मैं मुड़ने लगी थी कब्रिस्तान से, मेरे जो पीछे खड़ा था जिसके कद 6 से 8 फुट होगा, बड़े बड़े उसने कानों में कोई जंजीर डाले हुए थे, 3 सींगों वाला था। मैं जान गई थी वो जिन है और मुझे आपकी आवाज़ भी सुनाई दी थी कि जल्दी से कब्रिस्तान चले जाओ, ये नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। अगर मैं उस दिन ना जाती कब्रिस्तान तो वो क्या करता? तो उस्ताद मुस्कुराया और बोला तो मैं उसी वक्त जान से मार देता। और आपने मुझे कहा था कि वो आपको भी नुकसान पहुंचाता। हाँ, याद रखना, काले जादू के अंदर हमें जो शर्तें बताई जाती हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। अगर उन शर्तों को नहीं माना जाता तो जो उस्ताद होता है उसको भी रगड़ा लग जाता है, जो शागिर्द होता है वो तो जान की बाजी जाता है। तो आगे से सवाल करते हुए बोली उस्ताद जी इसका मतलब है शागिर्द कोई गलती कर दे तो उस्ताद को भी रगड़ा लग सकता है या उस्ताद जान से भी जा सकता है? वो बातों बातों में उसे उगलवाना चाह रही थी और वो बोला उस्ताद अगर किसी बड़े काम को शुरू करवाता है शागिर्द को और जानता है कि शागिर्द के अंदर इतनी ताकत नहीं है और शागिर्द से वो अमल शुरू करवा देता है, और शागिर्द अगर वहाँ पे कोई बहुत बड़ी गलती कर दे और उस्ताद उस गलती को बचाने के लिए अपना जादू बीच में लगा दे तो उस्ताद कवर कर गया तो बच जाएगा, और अगर कवर ना कर सका तो उस्ताद की भी जान जा सकती है। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब है ये उस्ताद के ही हाथ में होता है, वो बचा भी सकता है दूसरे को और खुद अपनी जान भी गंवा सकता है। उसने कहा हाँ, लेकिन उस्ताद ऐसा काम कराते नहीं हैं। अमल तो ऐसे कई हैं और वो अगर शागिर्द अमल कर ले, ऐसे कुछ अमल हैं तो मैं और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन अभी तुम नहीं कर सकती, अभी तुम्हें बहुत देर है। वो बहुत खौफनाक है क्योंकि उन अमल के अंदर मुझे अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी। तुमसे गलती हुई नहीं, मेरी जान जाएगी और मुझे अपना सारा जादू लगाना पड़ेगा तुम्हारी गलती को कवर करने के लिए, या मैं मारा जाऊंगा या तुम्हें बचा पाऊंगा। उसने कहा नहीं उस्ताद जी, आपकी जिंदगी तो मेरे लिए सब कुछ है, आपने ऐसा नहीं करना। अब काफी साल गुजर चुके थे, उसकी मलामत, वो शादी नहीं की थी उसने, उसका ज़मीर वो एक मुर्दा दिल थी। बस एक चीज उसके अंदर चल रही थी कि मुझे
अपने ज़मीर की इस मलामत को, लान तान को ठीक करना है। और एक दिन उसने माँ को बुलाया, कहा माँ, बहन भाइयों की तमाम ज़रूरतें पूरी हो गईं, जो ख्वाहिशात थीं सारी पूरी हो गईं, किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं रह गई। माँ ने कहा नहीं। क्यों? तू क्यों पूछ रही है बेटा? उसने कहा इसलिए माँ, मैं मेरे ज़मीर पे जो बोझ है ना, उस बोझ को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। क्या कहना चाह रही है मेरी बेटी शाजिया? खुल के बोल। तभी उसने माँ की गोद में सर रखा, कहा आपको रातों को नींद नहीं आती थी और सुबह आप लेट उठती थी, याद है ना आपको? माँ उसके सर में हाथ फेरती हुए उसकी गोद में लेटी। हाँ मुझे याद है, परेशानी थी ना, घर के हालात ठीक नहीं थे, पैसा नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, इसलिए नींद नहीं आती थी। लेकिन देख अब कितनी अच्छी नींद आती है, मैं तो सुबह सुबह उठ जाती हूँ। माँ तू जानती है वो तुझे नींद क्यों नहीं आती थी? कहा तो है गुर्बत हालात, इस वजह से। उसने कहा नहीं माँ, ये वजह नहीं थी। माँ जब तू उस शैतान के पास गई थी जिसने कहा था शराब पी के वो शैतान तेरे साथ ये काम करेगा, वो फ्राडिया बंदा था। मैं खिड़की के बाहर वो सारा मंजर देख रही थी, मैं टूट गई थी, मैं बच्ची थी। बस एक बात मुझे समझ आई थी, मेरी माँ ने अपनी इज्जत कमा दी, मेरी मासूम माँ ने, मेरी पाकीज़ा माँ ने। और मेरे अंदर एक ऐसा जुनून पलना शुरू हो गया। माँ जब मैं 18 साल की हुई तो बस मैंने एक अहद किया था, मैं अपनी ज़िंदगी गंवा दूंगी, मैं अपना आप मार दूंगी, मैं अपना मन तन मन धन वार दूंगी, अपनी माँ को खुशियाँ दूंगी और अपने बहन भाइयों को खुशियाँ दूंगी। माँ उसके बाद फिर मैंने फैसला किया जादू सीखने का। क्या? जादू सीखने का? हाँ माँ। और फिर उसने माँ को पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक की हर बात बता दी और कहा माँ अब मेरा ज़मीर मुझे इतना मलामत करता है, मेरे ऊपर इतना बोझ बन गया हुआ है कि मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी को तो ख़त्म करूँ, लेकिन उससे पहले उस शैतान को जो असल में मेरा उस्ताद है उसको ख़त्म करूँ। माँ सर पकड़ के बैठ गई, उसके पास कोई लफ्ज़ ही नहीं थे माँ कुछ बोल सके बेचारी कि ये क्या कह दिया है बेटी ने। माँ को यकीन ना आया कि तू झूठ कह रही है, तू गलत कह रही है। उसने कहा माँ हाँ मैं सही कह रही हूँ, बस तेरी गोद में सर रख के सुकून आ गया है, तुझे आज सब कुछ बता के मैं सुकून में आ गई हूं। और उठकर बैठ गई। मां को देखा बेयकीनी की कैफियत में, मां को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पूछे क्या कहे, तो मां से बोली बस मां अपने उस्ताद को उस अमल के लिए मैं तैयार कर चुकी हूं, वही अमल जिसमें बहुत बड़ा सा अमल होता है, एक ऐसा जादू होता है जिसमें शागिर्द शायद उस काबिल नहीं होता, लेकिन शागिर्द को जब उस्ताद वो जादू करवाता है और शागिर्द उस जादू में कामयाब हो जाए, उस चिल्ले को जब शागिर्द मुकम्मल कर लेता है तो शागिर्द भी उस चिल्ले को कामयाब कराने के बाद खुद ताकतवर हो जाता है और उस्ताद की ताकत में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर उस चिल्ले को करते हुए शागिर्द से कोई गलती हो जाए तो उस्ताद अपने शागिर्द को बचाने के लिए अपना पूरा जादू लगा देता है और आखिरी लम्हे पे अगर शागिर्द कंट्रोल में आ जाए, बच जाए, उस्ताद उसको बचा ले तो उस्ताद भी बच जाता है और शागिर्द भी बच जाता है, लेकिन उस्ताद कमज़ोर पड़ जाता है, उसको सेहत को झटका लगता है। यानी कि माँ यूँ समझ लो एक ही रात में वो इतना कमज़ोर नज़र आएगा जैसे किसी ने उसकी जान निकाल दी हो, लेकिन 2-3 दिनों में वो फिर ठीक हो जाएगा। यानी उस लम्हे जब वो जादू कर रहा होता है और अपने जादू के जरिए अपने शागिर्द को बचाने की कोशिश कर रहा होता है तो उस लम्हे उसकी जान जा रही होती है, लेकिन शागिर्द अगर और भी जादू में गलती कर दे तो फिर उस्ताद की जान जा सकती है। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का, लेकिन साथ में उस उस्ताद को भी ख़त्म करने का। तू माँ है, तेरे सामने आज ये बात इसलिए कही है, सब कुछ तुझे इसलिए बताया है। माँ ज़मीर का बोझ बहुत बहुत खौफनाक होता है। आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन जो बाज़मीर होते हैं जब वो अपने ज़मीर को बेच देते हैं तो अंदर से इतने टूट जाते हैं। लेकिन माँ तुझे एक आखिरी बात भी बता दूं, जिसने तेरी इज्जत के साथ धोखा किया था, तुझे बुला के कहा था शराब पी के वो हाजिर होगा, मैं उससे भी बदला ले चुकी हूँ माँ, वो मर चुका है। बस इतना कहूँगी
कैसे बदला लिया ये मैं नहीं बताऊंगी, वो मर चुका है। मैंने अपनी मां का बदला उससे ले लिया था। खुद मारने नहीं गई थी, इसी जादू से ही मारा है उसे। उस बिल्कुल फ्रॉडिया था मां, कुछ भी नहीं है उसके पास। वो शराब भी खुद पीता था, सब कुछ खुद करता था। ये सब फ्रॉड है मां। इस जादू को सीखने के बाद मुझे इतना पता लग गया था, इर्द गिर्द ये जितने लोग बैठे हुए हैं सब के सब फ्रॉड है मां। कोई भी जादू नहीं जानता। आपको शायद लाखों में से कोई एक बंदा मिले जो जादू जानता है, वरना लोग नहीं जानते। और जो मेरा ये उस्ताद काला जादू का है, ये लोगों को सिखाता नहीं, लोगों के काम नहीं करता। काले जादू से उसके पास इतनी ताकतें हैं कि उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को कि मेरे पास जादू है। जो जादू सीख जाता है, जिसके पास जादू आ जाता है, वो लोगों को बताता नहीं कि मेरे पास हो तो मैं तुम्हारे काम करूँगा। ये तो मैंने जान के किया, अपने माँ अपने बहन भाइयों के लिए, उनको इज्जत दिलाने के लिए, उनको पैसा दिलाने के लिए मैंने दुनिया को बता दिया। वरना मैं भी दुनिया को ना बताती, मैं और जादू सीख सकती थी। लेकिन अब मेरा वक्त आ गया है, माँ मुझे माफ़ कर देना। माँ बेटी से लिपट गई, रोना शुरू हो गई, नहीं मैं तुझे खोना नहीं चाहती। माँ ने बहुत कुछ कहा, लेकिन बेटी माँ के गले लग के रोती रही। और उसके बाद माँ को नींद सी आ गई। वो नींद कहाँ आई थी, वो जादू ही था। वो जानती थी माँ कहाँ जाने देगी। माँ को उसने बिस्तर पर लिटा दिया। और उसके बाद क्या हुआ वो मां भी नहीं जानती। लेकिन अगली सुबह जो उसे खबर मिली, उसकी बेटी कब्रिस्तान में मुर्दा पाई गई थी। और क्योंकि वो उस्ताद के बारे में सब कुछ बता गई थी, उस्ताद भी रात को मर गए थे। सुबह हुई तो पता चला, मां ने पता करवाया तो पता करा वो भी मर गए हैं। अब बेटी कब्रिस्तान में एक कब्र के पास इस तरह पड़ी हुई थी जैसे कोई सो रहा होता है। और जब लोग वहां पे पहुंचे, उसको हिलाया तो वो मर चुकी थी। लोग उन्हें कई कई बातें की। किसने क्या कहा कि जादू, किसने कहा पता नहीं जिन्नात ने मारा है, अल्लाह वाली थी, किसने कहा जादूगरनी थी, कुछ से कुछ बातें की। लेकिन वो जो उस्ताद था वो भी मारा गया। अब उसने क्या अमल किया था माँ ये तो नहीं जानती थी, लेकिन माँ इतना ज़रूर समझ गई थी कि बेटी ने वही अमल किया था कि जान के कोई ऐसी गलती की होगी कि उसने पीछे बैठ के उस्ताद ने संभालने की कोशिश की। क्योंकि जो उस्ताद होता है वो पीछे बैठ के संभाल रहा होता है। उस्ताद ने पीछे बैठ के संभालने की कोशिश की होगी और वो जान के गलती की होगी। और जब उसने अपना पूरा जोर जादू का लगा दिया होगा तो उसने फिर एक और बहुत बड़ी गलती कर दी होगी। इतनी तो ताकत उसके बाद जादू की बची ही नहीं थी। वो तो अपने जादू की मैक्सिमम ताकत अप्लाई कर चुका था, इस्तेमाल कर चुका था मैक्सिमम जादू को। और उधर शागिर्द कवर कर जाता है, लेकिन शागिर्द अगर मज़ीद जान के गलती कर दे तो उस्ताद की जान गई। उस्ताद भी मर गया था और शाजिया भी मर गई। बहुत अरसे बाद शाजिया की मां ने यह कहानी छुपाने की बता दी थी। और क्यों बताई? ताकि लोगों को होश आ सके कि ऐसे तमाम लोग, जिनके पास ख़वातीन, ज़्यादातर मर्द भी शामिल हैं, जाते हैं और ख़ुद अपने मुंह से अपनी कहानी बता देते हैं और अगले के मुंह में लफ्ज़ ठोंस देते हैं। और अगला जब बोलना शुरू करता है तो लगता है ला कितना पहुंचा हुआ बंदा है, अल्लाह वाला बंदा है, इसको सब खुद से पता लग गया है। वो उसको कुछ भी नहीं पता होता, आप खुद उसको बताते हैं। आप मिसाल के तौर पर उसे कहिए, जी मैं आपके पास आई बैठी हूँ, बताइए मैं किस काम के लिए आई हूँ। वही 5-6 जुमले बोलेगा। परेशानी, टेंशन, मुसीबत में है। कपड़े वो देख चुका होगा, हल्के हैं या महंगे वाले पहने हुए हैं। महंगे वाले पहने हुए हैं तो भी पैसे का मसला नहीं है, कोई परेशानी। इंसान जाता ही परेशानी के लिए है। ऐसे वो कॉमन से आम बोले जाने वाले जुमले कहते हैं और इंसान समझता है वाकई भी ये कोई पहुंचा हुआ है। ये पहुंचे हुए नहीं होते। इतने पहुंचे हुए होते तो लोगों से पैसे ले ले के इस तरह काम कर रहे होते। आज की इस कहानी के शुरू में भी यही मैंने बात की थी। खुदारा मेरी कहानी से ही कोई एक भी बदल जाता है, मेरी कहानी सुनने के बाद कोई एक भी वापस मुड़ जाता है, ऐसे लोगों के पास नहीं जाता, तो समझिए इस कहानी का मकसद पूरा हो गया। ऐसे लोगों से बचिए, ये फ्रॉड हैं। उसने तो कहा लाखों में, मैं कह रहा हूं करोड़ों में मिल जाए। जो जादू जानता हो सही मानो में करोड़ों में मिल जाए। ऐसा नहीं है, ये सब फ्रॉड हैं, सब आमिल बन चुके हुए हैं सब, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है।
बहरहाल आज की कहानी आप लोगों को कैसे लगी, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।